सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत करें। वाकई में आप अगर सच्चे पक्के हुसैनी हैं, कि निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो। क्या पैगाम है? वाकई में अगर हुसैनी है तो इस पे अमल करेंगे आप, कि निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो। 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 अरे शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो। शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो। निज़ाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो। शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो। और ये हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद हसीब साहब क़िबला ने ये जब से आए हैं यहाँ इन्होंने बड़ी खिदमत की है माशाअल्लाह। सामने जो ये आप मस्जिद चमकती दमकती आपको दिखाई दे रही है, ये आप सबके ताउन और हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद हसीब साहब की ये मेहनत का सिला है। इसके ताल्लुक से आप समाअत करें, ये सिर्फ जलसे सजा लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि यहाँ से ये पैगाम लेके जाएं, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों सुधरती हुई नजर आएगी। क्या इन्होंने पैगाम दिया? मस्जिद बनवा करके आपको क्या बताना चाहा कि जुलूस जलसा वो नारा ही बस नहीं सब कुछ। जुलूस जलसा वो नारा ही बस नहीं सब कुछ। जुलूस जलसा वो नारा ही बस नहीं सब कुछ। अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। नमाज पढ़ के बताओ। नारे रिसाला शेर नहीं था, एक बहुत बड़ा पैगाम था। बोले नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। और उन्होंने मौत के शोलों पे भी नमाज पढ़ी। 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 अरे वो जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो। वो जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो। नमाज पढ़ के बताओ अगर हुसैनी हो। अमल ये करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। कुछ पैगाम आप सुने। ये आका इमाम हुसैन की महफिल है। जैसे मेरा नबी तमाम नबियों में लाजवाब है, ऐसे ही उसका नवासा तमाम नवासों में लाजवाब है। माशाअल्लाह। आप सुने आका इमाम हुसैन की सीरत सुने और हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप सीरत सुने। मेरे आका इमाम हुसैन इस दुनिया में नहीं आया, उससे पहले लोगों को पता चल गया था कि फातिमा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा उनके यहाँ एक ऐसा फर्जंद होगा दुनिया जिसे शहीद आज़म इमाम हुसैन के नाम से जाने। पहले मेरे आका की सीरत सुने। अमा दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये ज़ाबता है, कायदा है, उसूल है कि जब इंसान इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद पता चलता है कि आने वाला बच्चा है या बच्ची है। आने वाला किसके घर आया है, इसका नाम क्या रखा जाए। दुनिया का तो ये कायदा है कि इंसान जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद पता चलता है
कि ये कहाँ पैदा हुआ है, किसके घर पैदा हुआ है। इंसान की पैदाइश से पहले पता नहीं चलता है, बल्कि जब इंसान इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद पता चलता है कि इसका नाम क्या होगा। जब इंसान इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ अपनी जिंदगी गुजारेगा। इंसान जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद पता चलता है कि ये अपने आखिरी जमाना कहाँ गुजारेगा, इसकी कब्र कहाँ बनाई जाएगी। लेकिन इसी कायनात के अंदर, इसी धरती के ऊपर एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है कि अभी आए नहीं है, आने से पहले पता चल गया है कहाँ पैदा होंगे। आने से पहले पता चल गया है कि बाप का नाम क्या होगा। आने से पहले पता चल गया है कि माँ का नाम क्या होगा। आने से पहले पता चल गया है कि आपके दादा जान का नाम क्या होगा। आप अपनी जिंदगी कहाँ कहाँ गुजारेंगे, आपकी कब्र अनवर कहाँ बनाई जाएगी। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, तो ये मंजरी आपको जवाब देगा। इसी कायनात के ऊपर एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है, दुनिया जिसे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। अभी आए नहीं है, आने से पहले पता चल गया है कि दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा। आने से पहले पता चल गया है कि बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। आने से पहले पता चल गया है कि माँ का नाम आमना होगा। आने से पहले पता चल गया है 53 साल की जिंदगी मक्का शरीफ में गुजारेंगे। आने से पहले पता चल गया है 10 साल की जिंदगी मदीना तैयबा में गुजारेंगे। आने से पहले पता चल गया है कि आपकी कब्र अनवर मदीना शरीफ में बनाई जाएगी। इसीलिए तो ये मंजरी कहता है मेरे हुजूर जब इस दुनिया में आए हैं तो आपके ना तो आने का कोई जवाब है, जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो आपके जाने का कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैज़ाने इमाम हुसैन। वाह वाह माशाअल्लाह। यही सीरत जब हम आका इमाम हुसैन की देखते हैं, अभी मेरे आका इमाम हुसैन इस दुनिया में नहीं आए हैं, आने से पहले पता चल गया है, जिनके बारे में मेरे नबी फरमाएंगे अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। आने से पहले पता चल गया है, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाएंगे हुमा रैहानाया मिनद दुनिया मिनल जन्नह। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया है ये जन्नती फूलों में से एक फूल है। अभी मेरे आका इमाम हुसैन इस दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि आपके आने से पहले पता चल गया है। कैसे पता चला है? अम्मा प्यारे वो मस्जिद नबवी है, मेरे आका नमाज फज्र अदा फरमा रहे हैं, जमाअत करा रहे हैं। आपके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत मौला अली है। आपके पीछे हजरत जुबैर है, आपके पीछे हजरत अब्दुल्ला बिन औफ है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। आपके पीछे तमाम तर अजिल्ला सहाबा है। आपने जमाअत कराई, जमाअत कराने के बाद में जैसे ही आपने सलाम फेरा है, सलाम फेरने के बाद में मेरे आका ने अपना रुखे ज़ेबा अपने सहाबा की तरफ किया है। क्या देखा कि आपकी चची जान हजरत उम्मे फजल दौड़ती हुई मेरे आका की बारगाह में हाजिर होती है। या रसूल अल्लाह गजब हो गया है, रात बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, बड़ा ही भयानक ख्वाब देखा है। चची बताओ तो सही वो कौन सा ख्वाब है, किस चीज ने तुम्हें डराया है? या रसूल अल्लाह अगर ख्वाब आप सुनेंगे तो आप तड़प जाएंगे, आप मचल जाएंगे। ना चची तुम्हें बताना पड़ेगा आखिर वो कौन सा ख्वाब है। जब मेरे हुजूर इसरार करते रहे तो आपकी चची जान हजरत उम्मे फजल बयान फरमाती है या रसूल अल्लाह ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तरे इस्तराहत पे पहुंचती हूँ, रात मेरी नींद लग जाती है, आंख लगी मैंने ख्वाब में क्या देखा है? राईतु काना क़िताअतम मिन जसदिका। या रसूल अल्लाह आपके जिस्म अक़दस का टुकड़ा काट कर मेरी गोदी में रखा गया है। इतना जैसे ही मेरे नबी ने सुना मुस्कुराने लगे। आपकी चची हजरत उम्मे फजल बयान फरमाती है मैंने इतना डरावना ख्वाब देखा या रसूल अल्लाह आप तबस्सुम फरमा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका ने जब सुना फरमाया चची जान आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भी सुनेंगे तो आप मुस्कुराने लगेंगी, आप भी तबस्सुम फरमाने लगेंगी। या रसूल अल्लाह उस ख्वाब की ताबीर क्या है, उस ख्वाब की तफसीर क्या है? तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था चची जान तुमने बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा है। अन करीब मेरी बेटी फातिमा जाहिदा तय्यबा ताहिरा के यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा होगा दुनिया जिसे हुसैन आजम शहीद आजम के नाम से जाना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की सीरत भी आपने मुलाहिजा फरमाया, ना तो उनके आने का कोई जवाब, ना ही तो नवासे के आने का कोई जवाब। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फज्र अदा फरमाए,
थोड़े दिनों के बाद फिर वही उम्मे फजल बयान फरमाती है कि जब आका ने इरशाद फरमा दिया है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ लड़का पैदा होगा, तो अब लड़की पैदा हो ही नहीं सकती है बल्कि लड़का ही पैदा होगा। अब मैं उन नाहंजारों को जवाब देना चाहता हूँ, ओ इल्मे गैब पर दलीलें तलाश करने वाले, इल्मे गैब पर अहादीस के अंबार लगाने वाले, आज तुम कहते हो कि नबी को इल्मे गैब कहा है, आज तुम कहते हो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ, यहाँ मेरे आका क्या फरमा रहे हैं, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, दुनिया जिसे शब्बीर और शब्बर के नाम से जानेगी, दुनिया जिसे हुसैन आजम के नाम से जानेगी। ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है। जब इसी पर मेरे सरकार ताजुश शरिया की नजर पड़ती है तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को मोहताज नहीं बनाया है बल्कि मुख्तार बनाया है। आप फरमाते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। वाह वाह वाह, मेरा नबी मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार बन के आया है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तुम्हारा ईमान कितना कमजोर हो गया मुसलमान, आज तू किस नशे में डूबा हुआ है। आज कोई आलिम दीन मसला बताए तुम्हें तो इससे इनहराफ करते हुए नजर आते हो। अगर शराबी को कहा जाए शराब न पी तो वो फौरन नाराज होता हुआ नजर आता है। अगर जुआरी से कहा जाए कि तुझे जुआ के करीब नहीं जाना है, जिनाकार से कहा जाए तुझे जिना के करीब नहीं जाना है, तो वो मौलाना और मौलवी का दुश्मन बन जाता है। अमा मेरे अजीज बात वही बोलूंगा जो दिल पे गुजरती है। मैं 1 साल से कंटिन्यू इस इलाके में रह रहा हूँ। मैंने इलाके का जायजा लिया है, अपने मुआशरे के हालात को देखा है कि उम्मत किस तबाही में जा रही है, तबाही के किस गार में जा रही है। इस उम्मत को कहाँ जाना चाहिए, इस उम्मत को तो वहाँ जाना चाहिए। एजुकेशन के करीब होना चाहिए, तालीम के करीब होना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, बेवाओं का सहारा बनना चाहिए। आज हमारी यही कौम जाहिल फिरती हुई नजर आती है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, हैरत है कि तालीम तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। आगाज ही इकरा से हुआ था। अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये जिक्र शहीद आजम है, ये जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। यहाँ से पैगाम लेके जाओ कि हम अपने बच्चों को तालीम से करीब करेंगे, हम अपने बच्चों को इन तमाम तर खुराफात और बिदआत से करीब नहीं करेंगे, बल्कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन के करीब करवाना है। हमें अपने बच्चों को नेक रास्ते पे लेके आना है। जब तुम नेक रास्ते पर अपने बच्चे को लेके आओगे, कसम खुदा की प्यारे, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, जब तुम्हारा इंतकाल होगा, बच्चा जिंदा रहेगा। दीनी तालीम अगर उसने हासिल किया होगा, दीनी तालीम अगर उसने हासिल किया होगा, तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ देगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरे फातिहा की बरकत से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। वाह 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 वाह। अब वही मस्जिद नबवी है, मेरे आका इमाम हुसैन विलादत हो जाती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अचानक उठे, चंद दिनों के बाद में उठे। कहाँ चले? मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा है, काली चलो। अली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछा जाए कहाँ। आज वो सहाबी है, मेरे अजीज सहाबी हैं। होता अगर आजकल का कोई वहाबी तो फौरन सवाल करने लगता। मौलाए कायनात है, पीछे पीछे चल रहे हैं, हुजूर आगे आगे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखे मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में आपके कदम क्यों न डगमगाए, आपके जबान पर क्यों न जुम्बिश आई है। अल्लाह अकबर। देखे मेरे आका इमाम हुसैन के लिए, मेरे आका इमाम हुसैन की बहादुरी को सलाम। वो कौन हुसैन है जिसके नाम की महफिल आज हम सजाए बैठे हैं। अमा वो हुसैन मेरा जिंदा है, उसका किरदार जिंदा है, अमा उसका सब्र जिंदा है, उसकी हक़ानियत जिंदा है। वो हुसैन जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, उसकी सारी अदाएं जिंदा है। वो आका इमाम हुसैन है। मौलाए कायनात के जब घर पहुंचे हैं, मौलाए कायनात के घर पहुंचे, फातिमा ज़हरा से कहा बेटे की विलादत हुई है। हाँ बाबा बेटे की विलादत हुई है, क्या करना है? कहा मैंने ये सोचा कि जब उसके नाना आएंगे तो उसे घुट्टी दिया जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा दौड़ती है शहद लाने के लिए। मेरे आका फरमा
फरमाते हैं फातिमा कहाँ जा रही हो? कहा अब्बू जान शहद लेने के लिए। कहा नाना शहद की मुझे जरूरत नहीं है। फिर आप दौड़ती हैं। कहा क्या लेने के लिए जा रही हो? कहा घी लेने के लिए जा रही हूँ। कहा ना मुझे घी की जरूरत नहीं है। कहा खजूर लेने के लिए जा रही हूँ। कहा मुझे खजूर की भी जरूरत नहीं है। बाबा तब किस चीज से घुट्टी दिया जाएगा? बच्चों का ये दस्तूर है, यही तरीका है कि बच्चे की जब विलादत होती है, जब बच्चे की जब पैदाइश होती है, तो कोई बड़ा आलिम दीन है या उसका बाप है या उसके दादा है या उसके नाना है, तो उसे घुट्टी दिया जाता है। बाबा बताइए तो सही किस चीज से घुट्टी दी जाएगी? तब मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमतुज़ ज़हरा, ना तो शहद से घुट्टी दूंगा, ना ही तो मैं दूध से घुट्टी दूंगा, ना ही तो मैं खजूर से घुट्टी दूंगा, बल्कि मैं अपने ज़बाने अक़दस से घुट्टी दूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन के दहन में, उनके मुंह में आपने अपने लबहाए मुबारक को दाखिल कर दिया है। इमाम हुसैन लबहाए मुबारक को चूस रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो करबला की जमीन है। जब यजीद ने कहा था हुसैन बैअत कर लो, तुम्हारा सारा घराना ये महफूज हो जाएगा, मदीने की ताजदारी तुम्हें दी जाएगी, मदीने की बादशाहत तुम्हें दी जाएगी। तब मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया था ज़ैनब यजीद ने इतनी चीजों की लालच दी है, इतनी दौलत मुझे देने के लिए तैयार है, मदीने का सरमाया ताजदारी मुझे देने के लिए तैयार है। ज़ैनब बता तो सही, बहन बता तो सही, तेरा क्या मशवरा है? तब हजरत ज़ैनब ने कहा था कि अगर हम उस पर बयात कर लेंगे तो मेरा क्या फायदा होगा? कहा ये सारे ये सब कुछ मालो दौलत मुझे मिलेगा, लेकिन अगर हमने उसकी बयात नहीं की तो बहुत चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब जनाब फातिमतुज़ ज़हरा की लाडली ने कहा था, हजरत ज़ैनब ने कहा था अगर आज आई दीन शरीयत पर औनो मोहम्मद को कुर्बान करना पड़ा, कुर्बान कर दिया जाएगा। अली अकबर की जवानी लुटानी पड़ी तो लुटा दी जाएगी, यहाँ तक के पूरा खेमा लुटा दिया जाएगा, लेकिन नाना जान की शरीयत पर अगर आज आई तो ज़ैनब खुद भी कुर्बान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शोहदाए। जो भी बकवास आपको खरीदना आप खरीदो, लेकिन सुपर मनी यूपीआई से पे करो, 5% तक आपको कैशबैक। तुम कौन होते हो यार शरीयत के साथ खिलवाड़ करने वाले? तुम्हारे बाप की शरीयत नहीं बल्कि रसूल पाक की शरीयत। तुम कौन होते हो शरीयत के साथ मजाक बनाने वाले? छोड़ो जी, रहने दो ऐसे। इतना बड़ा जलसा है, कम से कम कुछ बातें यहाँ से लेके जाओ। इलाकों में महल्लों में सुधार पैदा करने की कोशिशें किया करो। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, जहाँ पर छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं, मकतब की शक्ल में चल रहे हैं, उन्हें हमें मजबूत करना चाहिए। हुसैन ने हमें करबला से ये दर्श दिया है, हुसैन ने करबला से हमें ये दर्श दिया है। अगर हमारा पड़ोसी बीमार है तो उसकी इयादत करनी चाहिए, बीमार पुरसी करनी चाहिए, ना कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सताए। इसलिए मेरे अजीजों ये जिक्र शहीद आजम है, जिक्र शहीद आजम से यहाँ से पैगाम लेके जाएं कि अगर हम दुनिया में जिंदा रहेंगे तो हुसैन का दामन यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह मरने के बाद ये हुसैन का वसीला वहाँ भी काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती आलिम साहब किबला, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शायरे हिंदुस्तान ताहिर रज़ा रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और दुआ करता हूँ यहाँ से जितनी बातें आप सुने उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।